मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार बनने जा रहे हरियाणा के वजीर आला। कुछ वज़रा के साथ आज लेंगे राजदारी का हलफ। चंडीगढ़ में वाक़े हरियाणा राजभवन में होगी हलफ बर्दारी तकरीब। आज दुष्यंत चौटाला के वालिद अजय चौटाला तिहाड़ जेल से हो सकते हैं रिहा। 2 हफ्ते की अजय चौटाला को मिली है जमानत। देवेंद्र फडणवीस ने फिर दोहराया, महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की क़यादत में सरकार। कहा, बीजेपी की क़यादत में हमारी हुकूमत 5 साल मियाद पूरी करेगी। फडणवीस ने कहा कि हम आइंदा 5 वर्षों तक एक मजबूत इत्तेहादी हुकूमत चलाएंगे। मुंबई में 30 अक्टूबर को बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की होगी मीटिंग। पार्टी के लीडर का करेंगे इंतखाब। जराए के हवाले से खबर। आसाम के साबिक वज़ीर आला तरुण गोगोई ने दिया इशारा। कहा, बीजेपी को रोकने के लिए पार्टी AIUDF से इत्तेहाद के लिए तैयार। कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल के पार्टी से करेगी इत्तेहाद। आज करेंगे पीएम मोदी मन की बात। 98वां एडिशन रेडियो पर होगा नश्र। महीने के आखिरी हफ्ते के इतवार को होती है पीएम मोदी की मन की बात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कल जाएंगे सऊदी अरब। दोनों ममालिक में तेल और गैस समेत मुतादिद अहम शोबों पर हो सकता है मुआहिदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जा सकते हैं जम्मू कश्मीर। इस बार भी जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। जराए के हवाले से खबर। दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की अमन और खुशहाली के लिए थी बड़ी रुकावट। दफा को जमहूरी अमल के जरिए हटाया गया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव का बयान। मिलिटेंट पाकिस्तान की मदद से कश्मीर के मईशत को करना चाहते हैं तबाह। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कसूरवारों को पहुंचाया जाएगा कैफरे किरदार तक। बिहार हज भवन में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन को मिलेगी कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह। बिहार रियासती हज कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। पटना में चलाई जाएगी हज बेदारी मुहिम। तेलंगाना में नलगुंडा के एक आरटीसी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर की खुदकुशी। तनख्वाह न मिलने से तनाव का शिकार था आरटीसी ड्राइवर। चिन्मयानंद इस्मत दरी केस SIT कल सौंपेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामे के साथ रिपोर्ट। जमीयत उलमा बिहार के मुसलमानों से अपील। वोटर वेरिफिकेशन की तारीख में तौसी का फायदा उठाने की अपील। 18 नवंबर है आखिरी तारीख। मुल्क भर में धूमधाम से आज मनाया जा रहा है रोशनी का त्योहार दिवाली। राम की 14 साला वनवास से वापसी की खुशी में मनाया जाता है दिवाली का त्योहार। छोटी दिवाली के दिन मुकेश अंबानी पहुंचे बद्रीनाथ धाम। मंदिर को 2 करोड़ रुपए दिए दान। मैसूर में चंदन की खेती के लिए भी जमीन वक्फ करने की कही बात। 5,50,000 से ज्यादा दियों से जगमगाई अयोध्या। बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी के किनारे दीप उत्सव प्रोग्राम में की शिरकत। दिवाली के मौके पर दिल्ली में शदीद फजाई आलूदगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 और PM 10 रिकॉर्ड की गई आलूदगी। आज से शुरू होगी काठमांडू से बीजिंग के लिए फ्लाइट। नेपाल हिमालयन एयरलाइन शुरू करने जा रही है फ्लाइट खिदमत। चीन और नेपाल के बीच दोस्ती को मजीद तक़वियत देना है मकसद। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का बयान। हिंदुस्तान में होने वाले IGC इजलास में बाहिमी तिजारत पर करेंगे तवज्जो मरकूज। 1 नवंबर को हिंदुस्तान आ रही हैं एंजेला मर्केल। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। IGC इजलास में करेंगी शिरकत। कर्फ्यू के बावजूद इराक के बसरा में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सिक्योरिटी एहलकार साथ झड़प में कम से कम 7 मुजाहिरीन हलाक। झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर दागे आंसू गैस के गोले। मुतादिद मुजाहिरीन हुए जख्मी। 2 दिनों में अब 49 मुजाहिरीन हुए हलाक। बार्सिलोना में पुलिस और अलायदगी पसंदों के साथ हुआ तसादुम। तशद्दुद की शक्ल अख्तियार कर ली। मुजाहिरीन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज।